नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SD मोटिवेशनल कहानियाँ पर। हमारे बुजुर्गों ने सच ही कहा है, पवित्र मन को गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं होती, दयालु इंसान को तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं होती और सेवा करने वाले इंसान के हाथों को माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी गांव के एक शिव मंदिर में एक पुजारी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से बेचारे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन वो सुबह सुबह मंदिर के दरवाजे खोलने गए तो देखते हैं कि एक नवजात शिशु मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा रो रहा है। आसपास कोई भी नहीं था। पुजारी जी समझ गए कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया है। पुजारी जी बच्चे को लाकर अपनी पत्नी को दे देते हैं। उन्होंने उस बच्चे का नाम शिवा रख लिया और बड़े लाड़ प्यार से उसको पालने लगे। पुजारी और उनकी पत्नी मंदिर में ही रहते थे, इसीलिए शिवा अपने माता पिता को पाठ पूजा करते हुए देखता था। वह भी धीरे धीरे उन्हीं के संस्कारों में ढलने लगा। पुजारी जी के साथ हवन इत्यादि करता, सुबह शाम भगवान भोलेनाथ की आरती करता और अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भोग भगवान भोलेनाथ को अर्पण करता। जब शिवा करीब 17-18 साल का हुआ तो पुजारी और उनकी पत्नी दोनों का देहांत हो गया था। अब शिवा ही मंदिर की देखभाल करता, साफ सफाई करता। उसके बाद नहाकर सबसे पहले खाना बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाता था और बचा हुआ खाना प्रसाद में बांटता था और खुद भी खा लेता था। एक बार बारिश के मौसम में लगातार तेज बारिश होने के कारण लोग मंदिर नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण मंदिर में चढ़ावा भी नहीं आया और शिवा भगवान के लिए भोग भी नहीं बना पाया। कई दिनों से वह भगवान भोलेनाथ को थोड़ा गंगा जल ही पिला देता था और बाद में प्रसाद के रूप में खुद भी पी लेता था। कई दिनों बाद एक आदमी बहुत सारी खाद्य सामग्री लेकर मंदिर में आता है और शिवा को देकर कहता है कि वह किसी दूसरे गांव से आया है। उसके मालिक ने नई राशन की दुकान खोली है, इसलिए पहले कुछ सामान मंदिर में दान करने के लिए भिजवाया है। शिवा ने कहा, भाई वैसे तो आपके मालिक को भी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहिए था। उसने कहा मौसम खराब होने की वजह से सेठ जी नहीं आ पाए, फिर किसी दिन आ जाएंगे। शिवा ने कहा ठीक है, अभी शिवरात्रि आने वाली है, मैं शिवरात्रि के दिन मंदिर में हवन करता हूँ और भंडारा भी लगाता हूँ, तो तुम अपने सेठ जी को कहना कि सेठानी जी को लेकर प्रसाद खाने के लिए जरूर आएं। वह आदमी जवाब में हाँ करता है और सारा राशन शिवा को देकर चला जाता है। अब शिवा जल्दी से प्रसाद बनाता है और भगवान को भोग लगाकर खुद भी पेट भरकर खा लेता है। ऐसे ही 2-4 दिन बाद मौसम साफ होने लगा और फिर मंदिर में लोग पहले की तरह आने जाने लगते हैं और फिर से मंदिर में चढ़ावा आना शुरू हो जाता है। अब शिवरात्रि के दिन फिर वह आदमी भंडारा खाने अकेला ही आ जाता है, तो शिवा उस पर नाराज होता है और कहता है कि भले ही तुम्हारे सेठ पैसे वाले हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो भगवान से भी बड़े हैं। देखो भाई, अगर तुम्हारे सेठ जी मंदिर नहीं आना चाहते हैं तो उनसे कह देना कि मंदिर में खाने का सामान भी ना भिजवाएं। भगवान भोलेनाथ उनके सामान के भूखे नहीं हैं। यह मंदिर श्रद्धालु लोगों के लिए है। यहाँ लोग भगवान का प्रसाद मांग कर ले जाते हैं और एक तुम्हारे सेठ जी हैं, पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं। मैंने भंडारे का न्योता दिया था तब भी नहीं आए। उस आदमी ने कहा, पुजारी जी आप नाराज ना होइए, मैं सेठ जी से कह दूंगा, अगली बार जरूर आएंगे। शिवा ने कहा कि सेठ जी को कहना अकेले आने से काम नहीं चलेगा, अपनी सेठानी जी को भी साथ लेकर आए। सावन का महीना शुरू हो गया। श्रावण मास के सोमवार का तो वैसे भी अधिक महत्व होता है। शिवा बड़े प्रेम से खीर पूरी इत्यादि बनाता और भगवान भोले शंकर को भोग लगाता। भगवान भोलेनाथ को तो जैसे शिवा के हाथ से खाना खाने की आदत ही पड़ गई थी। अब उन्होंने सोचा यदि मैं आज भी अकेला गया तो शिवा नाराज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने माता पार्वती को कहा कि चलो पार्वती, आज हमारे भक्त के यहाँ हमें खाने पर जाना है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने एक सेठ और सेठानी का रूप बनाया और सुबह सुबह मंदिर में आ गए। तब तक तो शिवा मंदिर की सफाई ही कर रहा था। दोनों सेठ और सेठानी ने कहा,
पुजारी जी, हमारी पूजा संपन्न हो गई है, अब हमें प्रसाद दे दीजिए, हमें देर हो रही है। शिवा ने उन्हें कहा कि बस आप थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए, मैं बस झट से नहाकर अभी प्रसाद बनाकर ले आता हूँ। आप भगवान का प्रसाद लिए बिना मत जाइएगा। यह कहकर शिवा जल्दी से स्नान करके खाना बनाने लगता है। शिवा खीर और सब्जी पूरी का भोग तैयार कर लेता है। भगवान भोलेनाथ को शिवा के हाथ की खीर बहुत पसंद थी। उनसे और इंतजार नहीं हो रहा था। उन्होंने शिवा को फिर से कहा, पुजारी जी जल्दी से प्रसाद दे दो, हमें देर हो रही है। शिवा ने कहा कि बस मैं 1 मिनट में अपने भगवान भोलेनाथ को भोग लगा कर आता हूँ। थोड़ी सी खीर कटोरी में लेकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगा दिया और बची हुई खीर को बाकी की खीर में मिलाकर प्रसाद बना लिया और उसके बाद सेठ और सेठानी जी को बहुत ही प्रेम भाव से भोजन परोस दिया। भगवान भोलेनाथ को तो पहले से ही भोग लग चुका था। उन्हें तो पता था कि जल्दबाजी में आज शिवा ने खीर में शक्कर की बजाय नमक डाल दिया है, इसलिए उन्होंने अपने सामने परोसी हुई सारी खीर खा ली और फिर शिवा से दोबारा खीर मांगी। ऐसे ही कई बार खीर मांग मांग कर भोलेनाथ ने सारी खीर खत्म कर दी। बाद में पार्वती माता के सामने जो खीर रखी थी उसे भी उठाकर खाने लगे, तो देखकर शिवा को बहुत गुस्सा आया। शिवा ने सेठ जी से कहा, अरे कैसे पति हैं आप, सारी खीर खा ली और अब सेठानी जी के हिस्से की खीर भी खा रहे हैं। कम से कम थोड़ी सी खीर तो प्रसाद के नाम पर सेठानी जी को खाने दीजिए। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त से डांट खाकर 2 चम्मच खीर कटोरी में छोड़ देते हैं और उसे माता पार्वती को दे देते हैं। माता पार्वती जब उस खीर को खा लेती हैं तो उन्हें खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है और सेठानी बनी हुई माता पार्वती शिवा से कहती हैं कि जब भी आपके यहाँ भंडारा हो आप हमारे नौकर को ज़रूर बता दिया करना, अब से हम प्रसाद खाने ज़रूर आया करेंगे। इसके बाद सेठ और सेठानी बने भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ से चले जाते हैं। कैलाश पर्वत पर आकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, मैं अपने ऐसे भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखता हूँ। शिवा ने भगवान को भोग लगाए बिना मुझे भी भोजन नहीं करने दिया और मैंने सारी खीर इसलिए खा ली थी क्योंकि खीर में शिवा ने शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। गांव के बाकी लोग उस खीर को खाते तो बीमार हो जाते और सारा इल्ज़ाम शिवा के सर पर आ जाता और मेरे सच्चे भक्तों के सर पर कोई मुसीबत आए ये मैं कैसे होने देता। उम्मीद करती हूँ आप सबको भक्त और भगवान की यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।